मोनोवैलेंट कैटायन जिसमें एक चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट कैटायन। इसमें कौन कौन से आएगा? H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, ठीक है, K प्लस, बात ना करें। और इसके अलावा Ag प्लस, Cu प्लस, ये मोनोवैलेंट कैटायन है और इनका नाम है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन और कॉपर आयन। तो कॉपर में दो तरीके की वैलेंसी है, तो ये कॉपर 1 आयन है। जो ये 20 का ग्रुप है, ये पिंक वाला, इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो इसी में ही कॉपर पड़ता है। आपको दिख रहा है 11th ग्रुप में कॉपर सबसे ऊपर है, तो इसलिए ये वेरी करेगा। ये मोनोवैलेंट कैटायन है जिसमें एक चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट। लेकिन किसी में क्या होगा कि दो चार्ज भी हो सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बाईवैलेंट कैटायन। ऐसे में कॉपर 2 प्लस भी हो सकता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? कॉपर 2 आयन, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस हो सकता है, दैट इज मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और इसी तरीके से Fe2 प्लस होगा तो क्या आयन है? दैट इज आयरन 2 आयन। और देखिए जिंक, Zn पर भी 2 प्लस हो सकता है, तो जिंक आयन। नेक्स्ट कैल्शियम आयन, Ca2 प्लस, इसका क्या नाम है? कैल्शियम आयन। नेक्स्ट इज, ये सब 2 वाले हैं। हम देखेंगे अब ट्राईवैलेंट कैटायन, ट्राईवैलेंट कैटायन जिसमें 3 चार्ज होते हैं और प्लस का चार्ज हो, तो ऐसा कौन सा हो सकता है? Al, तो Al3 प्लस, उसे क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम आयन, Al3 पहले लिखना है, और साथ ही साथ एक आयरन का है, बस यही दो हैं आपके सिलेबस में, आयरन 3 आयन, ठीक है कि नहीं? अब देखो, जहां तक हमने ये देखा, इसके अब अलावा हम एनायन देखेंगे। तो लिस्ट ऑफ एनायंस, मोनोवैलेंट एनायन। तो मोनोवैलेंट एनायन में क्या आ जाएंगे? जैसे H माइनस, तो चूंकि निगेटिव है तो इसका क्या नाम होगा? आइड, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड आयन। ऐसे ही Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, और साथ में I माइनस का क्या नाम होगा? क्लोराइड आयन। और फ्लोराइड और ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डाई मतलब बाईवैलेंट एनायन को देखेंगे, ठीक? बाईवैलेंट में देखो, तो बाईवैलेंट एनायन जिसकी वैलेंसी 2 हो। बाईवैलेंट का क्या मतलब है? जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 2। अगर 2 वैलेंसी हो जाएगी तो दैट मीन्स बाईवैलेंट कैटायन। हाँ, वैलेंसी का मतलब है जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ये 12 होता है, तो 282, तो अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैंडेड ओवर, रिलीज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। जैसे कल चंदन ने बोला कि कार्बन में क्या होता है, बोलो? जब 2 4 होता है, और ऑक्सीजन में क्या होता है? तो 2 और 6 होता है।
अगर मैं कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ डॉट से दिखाऊं तो इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। शोइंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय डॉट्स इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, आप मुझे बताओ ऑक्सीजन में कैसे दिखाने पड़ेंगे 6? तो 1 2 3 4 और 5 6, बात समझ आ गई? अब कार्बन को कितने चाहिए बोलो कनिष्का? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, और दोनों ही नॉन मेटल है। दोनों ही क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है। अच्छा बताओ अब ऑक्सीजन के में कितना है? 6 है, और इसके बगल एक और ऑक्सीजन रख दो तो उसके पास भी कितने हैं? 6 है। अच्छा वो कहेगा कि मैं क्या तुम्हारा अपना मान लूँ 2? बोला मान तो लो, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारा 2 अपना मानूंगा, क्योंकि शेयरिंग होगी। हम तुम्हारी 2 चीज अपनी माने, तुम मेरी 2 चीज अपनी मानो। इसने कहा मैं तुम्हारा 2 अपना मान लूँ, तो उसने कहा ठीक है मान लो, तुम्हारे 8 हो गए, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारा 2 अपना मानूंगा। तो ये इसका भी 2 अपना मानेगा और इसका भी। तो इस तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? क्या 8 हो गए? तो कार्बन के देखो इस सर्कल में 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 से 2 मान लिया। जितना दिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफर्ड टुवर्ड्स शेयरिंग, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वैलेंसी। वो भी तो वैलेंसी ही है, तो 2 की वैलेंसी हुई कि नहीं? तो अब इस सी में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो इस तरीके से एक बॉन्ड बना, और एक और सिंगल की होती तो एक बॉन्ड माना जाता, और 2 की हुई तो क्या माना जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या माना जाएगा? अब ये क्या माना गया? डबल। फिर से समझो, तो यही CO2 हो गया, तो 2 डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं? अब आप इसमें समझिए, ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ जरा, तो क्या उसके आउटर में 6 दिखाओगे? तो 2 2 और 2, तभी हाइड्रोजन इसके पास आता है और कहता देखो तुम्हारे पास एक हमको दे दो। उसने कहा ठीक है ले लो, ऐसी कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। ये भी बोला हमें भी एक दे दो। कह रहा देखो हमें भी 2 के चक्कर में मैं भी पड़ा हूँ, और तुमको एक दिया, तुम भी एक दो। जैसे तुम्हारे पास 2 टिफिन है और मेरे पास 2 टिफिन है, तो हम दोनों बीच में चारों रख दें, चारों हम भी अपना माने, चारों तुम भी अपना माने। शेयरिंग का क्या मतलब है? कि जो बीच में है वो दोनों के हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इसको भी घेर लेगा, जैसे उन्होंने उसके एक घेरे तो ये भी घेरेगा। अब ऑक्सीजन के चारों तरफ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं? तो अब बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी O और H के बीच में देविका कितने डबल बॉन्ड है? एक भी नहीं, सिंगल बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पर होता है तो कितना बॉन्ड माना जाता है? तो 2 सिंगल है 2। अच्छा, तो एक यानी एक H ने एक O के साथ एक, जब मैं एक टिफिन की साझेदारी करूं तो सिंगल बॉन्ड, और 2 की करूं तो शेयरिंग है। फिर से समझो, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन। अच्छा मान लो मजबूरी हो गई, 6 हमने दिखा दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये बताओ 2 और 2 और 2। अब ये ऑक्सीजन कहेगा देखो मैं तुम्हारे 2 अपने ले रहा हूँ। बोला ले लो, ऐसी क्या बात है, हम भी तुम्हारे 2 ले लेंगे। बोलो क्या इस सर्कल में 8 हो गए हैं? देखो, और इस सर्कल में भी 8 हो गए, बोलो। तो अब इन दोनों के बीच में क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफर्ड टुवर्ड शेयरिंग। If 2 electrons are offered toward sharing, then such covalent bonds are known as double bond. If 1 electrons are offered toward sharing, then such covalent bonds are known as single bond. If equal number of electrons are shared by combining species, then it is called covalent bond. Bond 2 तरीके के, वो आज हम समझेंगे। देखो जो केमिकल बॉन्ड है कनिष्का, वो कितने तरीके के हैं? एक तो कौन सा है बताओ? और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा है आयनिक बॉन्ड, या जिसे अभिषेक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा करते हैं।
तो दोनों नाम ही है। एक तो क्या है बताओ, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। अच्छा, when combining species shared equal number of electrons, जैसे H है तो H ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन था और इस H ने भी एक था, तो उसने कहा मैं तुम्हारा एक यूज कर लूं, और इसने कहा ठीक है मैं भी तुम्हारा यूज कर रहा हूं, तो डुप्लेट पूरा हो गया। when combining species offers equal number of electrons towards sharing, then such bonds are known as कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार के बंधों को सहसंयोजक बंध कहते हैं। व्हेन, रिपीट करो श्रेया, व्हेन, बहुत धीमे बोलती हो, स्पीशीज, चंदन बोलो, When combining species share the electron with शेयर, नोएल रिपीट करो, शेयर, When combining species share the equal electrons with one another, then such टूवर्ड्स शेयरिंग, मतलब साझेदारी बनाने, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स शेयरिंग, देन सच बॉन्ड्स को क्या कहेंगे, covalent bond. आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड चंदन कौन से तीन तरीके के होते हैं, सिंगल बॉन्ड double bond, और Triple bond. सिंगल, डबल और ट्रिपल। उत्तर, सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ। When the combining species share equal amount of electron. वन इलेक्ट्रॉन ऑफर्स वन इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स शेयरिंग, एक टिफिन ऑफर करे, वन ईच कंबाइनिंग एटम ऑफर्स वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग। व्हेन ईच कंबाइनिंग एटम ऑफर क्या करे बोलो, One electron. वन इलेक्ट्रॉन, Toward वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग। और यहाँ क्या होगा, व्हेन ईच कंबाइनिंग एटम ऑफर Two टू electrons. इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग। और यहाँ क्या लिखें, when each combining atom offers three When electrons to each- sharing. कंबाइनिंग एटम ऑफर थ्री इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग। कितनी बात समझ आ गई। अब जरा एक एक चीजें देखें कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है H2, Cl2, समझ में आई, और F2 और HCl। अब जरा देखो, क्या आपको मालूम है H और H ने एक एक इलेक्ट्रॉन किया था, तो HH ने एक एक इलेक्ट्रॉन किया, तो इसका एक इसने ले लिया और इसका एक इसने ले लिया, बोला हम तुम्हारा भी अपना मानेंगे, तो उसने कहा हम भी तुम्हारा अपना मानेंगे, तो दोनों में सिंगल बॉन्ड हो गया और इसे H2 कहेंगे। फिर से देखो, Cl, किसी को मालूम है Cl के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 को लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाया जा सकता है, और दूसरे Cl में भी। अब ये लोग क्या करेंगे, एक एक को ये दोनों समान ताकत के हैं, एक दूसरे से छीन तो सकते नहीं, मेटल होता तो ले लेते छीन के, नॉन मेटल से थोड़ी ना ले पाएगा। तो ये कहेगा मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन अपने कब्जे में करता हूँ, उसने कहा मैं भी तुम्हारा एक अपने कब्जे में करके अपना अष्टक पूरा कर लेता हूँ। तो इससे क्या हुआ बोलो, एक एक ले लिया, एक एक पूरा हो गया, काम कर लो। तो क्या ये Cl2 हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड एक लाइन से दिखाया जाता है, और डबल बॉन्ड को कितनी लाइन से दिखाते हैं, 2 लाइन से। तो अब ये क्या बन गया, Cl2। F पे बताओ, F क्या 2 7 होता है, तो 2 7 में कैसे करेगा, देखो F को 7 कैसे दिखाएं, जैसे सी F होता है फ्लोरीन गैस F2, तो ये इसका एक ले लेगा क्या, और ये भी इसका एक ले लेगा, तो बोलो इनमें क्या बॉन्ड बना,
FF बन गया। अब क्या इसे ही F2 कहें? वाटर सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है कि डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड। बट ये तो सिंगल बॉन्ड कह रही हैं, ये ऐसा क्यों कह रही हैं? हमें जांच कर लेनी चाहिए। भाई कुमकुम कह रही हैं तो कोई मीनिंग तो होगा ही। तो देखो O 1 2 3 4 5 6 O में कितना होता है? 2 6 तो 6 दिखाया और H में एक सब वो नीचे बना रखा है आपने। देख लो। तो क्या इसने इसका एक लिया और इसने इसका एक लिया और इसने भी इससे ही तो एक लिया। हर शेयरिंग एक एक की शेयरिंग है, चाहे वो 10 से करे लेकिन एक एक से तो कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? देखो नीचे बना दिए, इसे H2O कहेंगे। सर वो ने दो लिए है ना, दोनों O ने हर एक से एक एक की शेयरिंग की है। सर दो वो लिए है। देख लो, इससे से एक और इससे से, मतलब टुवर्ड्स शेयरिंग उसने दो कभी ऑफर नहीं किए। फिर से देखो, मीथेन का फार्मूला मालूम है? CH4 बहुत अच्छा। देख लो, कार्बन का क्या होता है? 2 और 4 होता है। तो C के चारों तरफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ और एक H इधर से आएगा, एक H इधर से आएगा, एक H इधर से आएगा और एक H। अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना क्या पूरा करेगा? अरे डुप्लेट कर रहा है तो ऑक्टेट तो भी तो पूरे कर रहा है। अच्छा, दो पूरे कर लिए। फिर कार्बन कहेगा देखो तुमने हमारा एक अपने कब्जे में किया, हम भी तुम्हारा सबका एक एक अपने कब्जे में कर लिया। तो क्या कार्बन के भी 8 हो गए? तो इसलिए इसको कैसे दिखाएंगे? CH H H और H। इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमारे पास, लेकिन नोएल कह रही है सर ये सब तो ठीक है बट HCl का भी समझाइए कुछ। तो H में कितने होते हैं आउटर में? एक। और Cl में कितने होते हैं आउटर में? 7 होते हैं। इसने कहा भाई हमें अपना डुप्लेट पूरा करना है, मैं ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरता, मुझे 2 ही चाहिए। उसने कहा मैं तो 8 करूँगा। तो क्या दोनों का काम बन गया? सिंगल बॉन्ड। एक इसने दिया, उसने अपना डुप्लेट पूरा किया, उसने ऑक्टेट। तो ये क्या HCl बन गया। अब हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सर हाँ अगर 3 की बॉन्डिंग होगी तो 3 लाइन भी देंगे। हाँ, अब देखो 3 लाइन वाला भी देखेंगे। पहले डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, O2। और एक और एग्जांपल दे सकती हो? बोल दिया उन्होंने CO2, अभी लिखाया गया था। भाई दिमाग वाले लोग हैं यहाँ। CO2 देखो, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है। देखो 6 कहीं दिखा नहीं था ये। और देखो अगले ऑक्सीजन, उसमें कितने हैं? 6 हैं। 6 6 तो ये कहेगा मुझे 2 दे दो, मुझे 8 पूरा करना। कहा तुम भी मुझे 2 दो, हमें भी तो 8 पूरे करने हैं। तो इसने इसके 2 ले लिए। क्या इस चक्र में 8 पूरे हो गए इस सर्कल में? और इसने जो सर्कल बनाएगा उसमें भी 8 पूरे हैं। चूंकि 2 की साझेदारी हुई है, by each combining atom 2 electrons are offered towards sharing, hence it is double covalent bond। तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे? और या फिर क्या लिखेंगे? O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बीच वाला कौन सा? ये स्ट्रक्चरल है और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये स्ट्रक्चरल है। ठीक है। अब अगला देखो, जैसा कि चंदन ने बताया CO2 भी दिखाया जाए। तो C में क्या होता है? क्या 4 इलेक्ट्रॉन है? जरा देखो कहीं लिखा है। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 6 और यहाँ ऑक्सीजन के 6। तो ये ऑक्सीजन कहेगा मुझे 2 दे दो, मुझे 8 पूरे करने हैं। ये भी इससे 2 ले जाएगा। तो क्या कार्बन कुछ कर पाएगा? हाँ करेगा। वो भी तो उनसे 2 लेगा, तभी तो साझेदारी मानी जाएगी। कोई हमारे घर से उठाते ले जाए, हम ना लाए किसी से, तो ये साझेदारी है क्या? तो वो भी 2 लेगा। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो इससे क्या पता चला? क्या हर एक सर्कल में 8 पूरे हो गए? सर कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स में होता है।
हाँ, क्योंकि वो दे नहीं सकते। और मेटल में कुछ और बॉन्ड बनते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, मेटालिक बॉन्ड। अभी देखो तो और नॉन मेटल और मेटल में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जैसे NaCl, एक देगा तो दूसरा देगा। और नॉन मेटल का एग्जांपल है, ये देखो। छोड़ो वो सब है, हटाने उठाने से नहीं होता, लेकिन एक बेसिक चीज हमें समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि अभी फार्मूला यूनिट मास समझना है। तो इसलिए तो ये क्या होगा बोलो, CO2 बन गया। और या इसे क्या कहेंगे बोलो, CO2 कहेंगे। फिर से समझो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या समझने जा रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जरा देखिए तो ये देखो ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल है N2। जरा देखो कि N में क्या होता है, कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो जितने की कमी है ना, वो पीछे से उतने ही इलेक्ट्रॉन आगे रख देगा। मेरे 3 टिफिन आओ, कोई शेयर करो, तो दूसरा चुपचाप 3 लेकर जाएगा, कहेगा लाओ सब मेरे पूरे हो गए। जितने की कमी हो ना, उतने ही अपने टिफिन आगे रख लो, बाकी पीछे छिपा लो। उसकी कितने की कमी है, अब इस एन की चालाकी देखो, 3 आगे रख दिए, आओ मेरे साथ 3 टिफिन कोई शेयर करो। आउटर मोस्ट में तो 5 ही है। और तो दूसरा वाला भी एक चालाक आ गया, उसने कहा आओ हमारे साथ 2 शेयर करो। तो इस चालाक ने इसके 3 अपने अंडर में किए, और इस चालाक ने उसके 3 अपने अंडर में किए। क्या दोनों का स्टक पूरा हो गया? सही है। जितने की कमी है उतने आगे कर दो। O2 ने क्या किया, जितने की कमी थी 2 आगे कर दिए, बाकी पीछे छिपा गया। P4 का अलग है, ये देखो। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, और या फिर इसको क्या कहेंगे, N2। समझ में आ गई बात? अब हमको मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसका किसका, मेक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 का बनाना है, CO2 का बनाना है, O2 का बनाना है, H2O का बनाना है, और CH4 का। ये 5 बॉन्ड बना के। अब देख लो आराम से, नोट करना हो तो नोट करो। बोलो, ये 5 करवाएंगे आपसे नीचे जो लिखा है। सर, मुझे ऑब्जेक्ट और बोलो बोलो। डुप्लेट समझ में आया। डुप्लेट का मतलब होता है ना कि जैसे हाइड्रोजन है, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन, अभी बताएंगे। हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का पहली ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन, तो वो ऑक्टेट क्यों पूरा करेगा? जिसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के, तो उसकी क्या सोच होगी, मैं अपनी ऑर्बिट का फुल कैपेसिटी कर दूँ, तो हाइड्रोजन डुप्लेट करेगा। और जिसकी सेकंड ऑर्बिट है, वो 8 पूरा करने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन में 1 ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, और फर्स्ट की कैपेसिटी कितने की होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की 2 की कैपेसिटी है, सेकंड ऑर्बिट की 8 की कैपेसिटी है, थर्ड की 8 की, तो वो 2 ही करेगा। सर, इसमें डुप्लेट और ऑक्टेट है। डुप्लेट का मतलब है द्विष्टक, 2 पूरा करना। ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट का क्या मतलब है, अष्टक। तो 8 कौन पूरा करना चाहता है? फर्स्ट की कैपेसिटी कितने की है, हमेशा 2n² का फार्मूला लगता है, तो ये 2 × 1², और इसको क्या लिखोगे, 2 × तो जिसको सेकंड ऑर्बिट पूरी करनी है, तो वो 2 × 2² के हिसाब से करेगा। और थर्ड में 2 × 3², 18 होने चाहिए, लेकिन 18 ना पूरा कर पाए तो 8 में भी वो संतुष्ट हो जाता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, 18 तो कोई इसको 11 दे देगा क्या, तो कहेगा कि ये 18 है, 11 कौन देगा? इतना घेर ही नहीं पाएगा चारों तरफ, इतनी जगह थोड़ी होती है एटम के चारों कि 11 एटम आ जाए। सही है कि नहीं? तो ऐसा चलो, तो इसलिए इतना नहीं हो सकता है, उसको क्या है, किसी एटम के चारों ओर सिर्फ 6 एटम आ सकते हैं, तो 11 आ जाएंगे।
C4 भी बताएंगे, इतना ही करो पहले, फिर हम इस पे आएं। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट करो। 5 देख लो, 5 सही कर लो तो पेन मिल जाए। 1 रुपए का एक क्वेश्चन है। CH4 देख लो, कार्बन के आउटर में 4 है, तो चारों तरफ से एक इधर रखा है, इधर रखा है, इधर नहीं, 4 हाइड्रोजन आ रहे थे और चारों ने एक ले लिया और उसने भी चारों ने Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. सात हो गए, 6 हो गए, 4 हो गए, 15 हो गए, 5 हो गए। बाहर 5 चलो यूनिक बॉन्ड देखें। मान लीजिए कि Na को भी लेते हैं, तो Na में 11 है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो तो, और अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और Cl का भी बनाओ तो 287 हुआ, तो Cl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कहेगा मुझे एक दे दो, मेरा ऑक्टेट तो पूरा हो। क्या बोलेगा भाई, मेरा एक कम है, चारों तो 2-2 जोड़े हो तभी तो एक माना जाएगा। अगर तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं है, तुम इस सिंगल का क्या करोगे, मुझे दे दो। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये मेटल है और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इनके पास हमेशा एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। ये क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो दैट इज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको दे देगा, कहेगा ठीक है मैंने तुमको दिया। देने के बाद क्या होगा कि देखो ये बात समझ आई कि सोडियम का 1 है एक्स्ट्रा, और क्लोरीन के कितने हैं, वो यहाँ पे 17 है, तो 287 हुआ कि नहीं। तो आउटर में 7 दिखाए गए हैं, 2 2 2 1, और सोडियम में आउटर में कितने दिखाए हैं, ये इसको दे देगा। अगर दे देता है तो इस पे क्या आ जाएगा, क्या प्लस आ जाएगा, और इस Cl ने चूंकि एक ले लिया, देखो इसका मैंने ऑक्टेट पूरा कर दिया, तो एक माइनस, और इनके बीच में अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यही जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं नोएल, क्या वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। Yes. बहुत अच्छे, आप भी बोलो बेटा चंदन, बता दी कि नहीं बनाते हैं। क्यों ये ऐसा बोले, क्योंकि ये कुछ दिन पहले यहाँ बैठ गए थे इस साइड, और इधर बैठे थे, इन्होंने चोरी ये देखी, बस इनके दिमाग में आ गया अरे ऐसा कैसे। देखो इन्होंने ये देख लिया कि अगर एक कैटायन होगा, देखो Na+ तो उसके बगल कौन होगा, और उसके बगल क्या होगा, और ये Na+ के नीचे कौन होगा। क्या ठीक ऐसा उसमें दिख रहा है, जो वो आपका ये रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, नमक का स्ट्रक्चर है, और अल्टरनेट कैटायन है ना। और यहाँ देखो ये चीज है, तो ये तो एक ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा ही नहीं होगा, फिर इसके आगे क्या होगा, Na+ तो यहाँ क्या होगा, और यहाँ बीच में, और ये Na+ तो यहाँ Cl- Na+, और ये Cl- तो यहाँ पर बीच में Cl- Na+, Cl- क्या सब अल्टरनेट हो गए। तो ये देख लो, ये इसके साथ अल्टरनेट, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। समझ में आ गई बात कि नहीं, ये इसके साथ। तो ये अल्टरनेट है, इनमें कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, 1+1 -1+ जोड़ते चले जाओ,
मैग्नेट अगर ऐसे चाहो इतना बड़ा मैग्नेट बना लो, बहुत सारे मैग्नेट का गुच्छा बना लो। कोई वो तो नहीं है कि वो एक मॉलिक्यूल बन गया, भाई मेरा भी ऑक्टेट पूरा, तुम्हारा भी, चलो हम घूमें, हम H2O बन के घूमें। तो यहाँ घूमने वाला हिसाब नहीं है, एक क्रिस्टल है, इनको तोड़ना पड़ता है और फिर जोड़ दो तो सर, ये एक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें क्या है, जैसे अगर तुम मैग्नेट में है Na+ और Cl, मान लो नॉर्थ और साउथ पोल है, तुम गुच्छा गुच्छा मैग्नेट एक साथ रख दो, कौन तुम्हें रोक रहा है? ये देखो नॉर्थ और साउथ कर करके इतना इकट्ठा कर दिया और गिरे भी नहीं। तो इनमें कुछ गिरने वाला चक्कर है क्या? बहुत सारे मैग्नेट है। तो ऐसे क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल में एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो जितने भी साल्ट हैं यहाँ रखे हैं 110, ये सब क्रिस्टलाइज होते हैं। मॉलिक्यूल अगर मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो क्रिस्टल ही बनाएंगे। क्रिस्टल आप लोगों ने देखा है ना, हमने दिखाया भी है। तो लिखोगे क्या लिखोगे, बोलो क्या बड़ी बात लिखने जाना है? आयनिक कंपाउंड जो इनसे मिलके बने, उनमें भी एक फिक्स्ड रेशो तो है। आयनिक कंपाउंड, सेंटेंस पूरा करो। आयनिक कंपाउंड, बोलो। In ionic compound, metal and non-metal react and form crystal, and they doesn't make any molecule. यही चीज चाहिए। देख, आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं डज नॉट मेक मॉलिक्यूल, दे आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। कितना भी एक्सटेंड करते चले, मॉलिक्यूल तो नहीं है। तो यहाँ लिख लो, जो आयनिक कंपाउंड होंगे डू नॉट मेक मॉलिक्यूल, ठीक है। These are crystalline, ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन इन नेचर। अच्छा, अब देखो इसके बाद एक MgO देखो, बताओ Mg का क्या है? क्या 2 है और O का क्या है? 2,6। जरा इनके भी इलेक्ट्रॉनों को देखो, ये 2 देने वाला और ये 2 लेने वाला। तो Mg के आगे यहाँ 2 बना दो, और जो O है वो क्या करेगा? यहाँ पर 2 रख देगा ऐसे, और कहेगा देखो मेरी 2 की जगह खाली, बाकी पीछे छुपा लेगा सारे। कहेगा देखो मेरी 2 जगह खाली, दे दो तुम मुझे। तो कहना हाँ बिल्कुल लीजिए लीजिए, ये तो मेरे एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा तुम ले लो, तो मेरा कम से कम मेरा तो ऑक्टेट हो। अब जब ये इसे दे देगा, 2 तो दे ही सकता है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब Mg पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2 प्लस, और O पे कितना? अब क्या इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा? बोलो इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? ओके, और इसे सोडियम क्लोराइड कहेंगे। Na सोडियम क्लोराइड, नमक। और ये है शियम। क्या आपने मैग्नीशियम कभी देखा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो। बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जो फुलझड़ी छुड़ाए होंगे दीवार में, वही प्योर मैग्नीशियम है। क्या किसी ने मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा? कई लोग ऐसे होंगे, ले बोल दिए, बोले हमने फुलझड़ी छुड़ाई भी है, वो जल गई ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उत्तर बोल दिए, बोले ऑक्सीजन ही में तो जली थी। तभी तो किसी चीज की ऑक्सीजन में ही बर्निंग होती है, जो फुलझड़ी छुड़ाने के बाद बचा वही मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे जान? क्योंकि लिखा बात कि नहीं। हर चीज किसमें जलती है? ऑक्सीजन। देख लो Mg था, इसके पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। एक Cl आ गया, बोला देख लो मेरी बहुत मजबूरी है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा Cl भी आ गया, उसने क्या बोला? मेरे में भी एक, बोला एक तुम लो एक तुम लो। तो एक इसको दिया तो एक इस पे माइनस और एक इस पे माइनस, और Mg पे क्या आया? 2। तो Mg पर 2 प्लस, और हर Cl पे कितना माइनस? और यहाँ 2, क्योंकि 2 Cl है तो इस वजह से लिखेंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ क्या लिखे?
कि Covalent. द सिंपल रेशो ऑफ एनायन एंड कैटायन। हेलो, गौर से सुनिए, इंडसन बैंक ने आपको नहीं नहीं किया है नहीं चाहिए हमको, शानदार लाइफ। नहीं, गौर से सुनाने लग जा रहा है। क्या था कि चलो अब देखो क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। अब हम एक डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या होती है? द सिंपल रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट एंड इट्स मास इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास। समझ आया? तो Na और Cl का क्या रेशो है? अगर मैं टोटल काउंट कर दूँ तो क्या जितने Na है उतने ही Cl हैं? क्या इसमें जितनी ग्रे बॉल हैं जो सोडियम की हैं, क्या उतनी ही ग्रीन कलर की क्लोरीन बॉल्स भी हैं? तो इसलिए क्या कहा जा सकता है, इन आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वो तो एक नॉर्थ में साउथ जोड़ते जाओ मैग्नेट की तरीके है, जितने जाओ उतने ही जोड़ लो, बड़े से बड़ा क्रिस्टल बाउंड। सो इन आयनिक कंपाउंड द सिंपल रेशो ऑफ कैटायन टू एनायन, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। देखो इस चीज को, उसके पहले एक और बात लिख लो, कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली, जैसे CO2 H2 हवा में उड़ते भी रहेंगे। इनसे कहो अगर तुमने नमक जलाया ना चम्मच में रख के, तो गैस पे रखोगे येलो वो लौ आएगी और क्लोरीन गैस अलग उड़ जाएगी, सोडियम अलग। ये कभी इनके जो मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। जैसे तुमने पानी है तो पानी से भाप बनाई, तो भाप में भी H2O है, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि उस स्टीम को भी लोगी तो पानी नमी आएगी, वो भी H2O ही तो है। जो स्टीम है पानी की, क्या उसमें वही गीलापन नहीं है? लेकिन सोडियम को तुम जलाओगे और उससे जो उड़ेगा उसमें क्लोरीन अलग है, वो तुम्हारी आँख में ऐसे ऐसे लगेगी जैसे जहरीली गैस हो, और सोडियम अलग उड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड जलाने पे मॉलिक्यूल इसमें कभी था ही नहीं, अलग अलग उड़ेंगे, सोडियम उधर जाएगा उधर। जबकि ये वाले क्या होंगे? वाटर है, क्रिस्टलाइज कर लो, कुछ कर लो, मॉलिक्यूल ही रहते हैं। तो बोलो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्स मॉलिक्यूल, और ये नहीं बनाएंगे। इनमें निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है 2-3 दिन पहले? जिनको यू में जैसे CH4 का निकाला है इसको, और इनमें किसको निकालोगे? फार्मूला। तो यही सवाल अगला हम करने जा रहे हैं, फार्मूला यूनिट मास निकालना। समझ आ गई बात? तो क्या लिखें? These exist as molecules, as molecules and their, नहीं आ रही हाँ बोलो। सर, स्क्रीन देने की नहीं रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी दिखेगी। एक मिनट रुको, अभी दिखेगी। सर अभी दिख रही है। दिख रही है? यस सर। अब नहीं दिख रही होगी? आप नहीं दिख रही। अच्छा, अभी करते हैं इंतजाम इसके दिखने। चलिए,
अभी देखो, अभी सही है, पूरा बोर्ड आ रहा है। ठीक है ना, पूरा नहीं आ रहा होगा। अब आ गया। चलो, हाँ? अब देखिए, नाउ सो एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड। इसलिए क्या होगा, देयर मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड। जबकि इसमें क्या होगा, आयनिक कंपाउंड में, ये तो आप लोगों ने लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट इज फार्मूला यूनिट मास। देखो फार्मूला यूनिट क्या होती है, दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ही होता है हमेशा। केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो लिखो इस बात को, symbolic representation of ratio of, किसका, that is the simplest ratio of cation and anion is called formula unit. नाउ श्रेया, मुझे ये बताओ कि कॉमन सॉल्ट की फार्मूला यूनिट क्या है? सही है। सो फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट ये हो जाएगी NaCl। और अदर एग्जांपल क्या है, जैसे MgO हो सकता है और MgCl2। तो फार्मूला यूनिट इज कैलकुलेटेड फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंपाउंड कंटेनिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल। और अगर दोनों नॉन मेटल है तब फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये बात तो पता है ना, CO2 NH3 ये सब यही बनाएंगे, Cl2। तो ठीक है ना, तो ये किस में निकाला जाएगा बताइए, इट इज कैलकुलेटेड, इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज ionic compounds are formed. Ionic compounds contain metal, cation and, उत्तर से आगे का सेंटेंस पूरा करो, metal, cation and अभी बता, कोई एक बता जरूर, नॉन मेटल, वेरी गुड, नॉन मेटल एनायन, ठीक है। धात्विक कैटायन और अधात्विक एनायन होते हैं, यही चीज होती है। और इनमें सिंपलेस्ट रेशो चलता है। एंड द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड, it is expressed in U. Sum of all atoms present in formula unit is called formula unit mass. It is expressed in U. For example, अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 3.2, जरा देखो 3.2 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 3.2 है आपके में, देखा कि नहीं? तो उसमें क्या लिखा है बताओ? तो हम लोग इसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट
फार्मूला यूनिट मास ऑफ Ca, निकालो इसको। वही चीज है Ca, देखो Cl कोई एक चाहिए और Ca के पास दो रहते हैं, देख लो Ca क्या चीज है बताओ। तो 20 तो 2 8 8 2 इसके में दो है कि नहीं। अब अभी जैसे Mg ने दोनों को कहा था कि एक एक ले लो, Cl को तो एक ही एक चाहिए, तो ये दोनों दे नहीं देगा एक एक, और CaCl2 बना देगा। तो अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास इसका अब CaCl2 तो क्या लिखे बताओ। जब एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, कैल्शियम मेटल है ना, देखो ये जो सीढ़ी बनी है, ये बस्सी जिया सब टीकों के बीच में सीढ़ी नहीं बनी लैडर, उसके इधर सारे मेटल 91 और उसके उधर के 17 नॉन मेटल। ये बीच की जो सीढ़ी नहीं दिख रही है मेटलाइट की, बस्सी जियास सब टीको, ऐसा सीढ़ी सी नहीं दिख रही, ये मेटलॉइड है। यही तो मेटलॉइड है, इनमें आधी प्रॉपर्टी मेटल की आधी नॉन मेटल की, ना ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं और ना ये सेमी मेटल्स, ये क्या है अर्धधातु। अच्छा इसके इधर जितने भी हैं वे सभी क्या हैं, और जो उधर 17 बच गए, अच्छा हाइड्रोजन में नॉन मेटल, ठीक है। जो रेड कलर में वे गैसेस हैं, जो ब्लैक कलर में है वो सॉलिड है, और जो ब्लू कलर में वे नहीं, और जो येलो कलर में है वो खतरनाक है। अगर उनके संपर्क में आ जाओगे तो अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगे और जान जा सकती है, रेडियो एक्टिव, उनमें से रेज निकलेंगे। अच्छा अब जरा देखो, इसको निकालना तो मैं क्या लिखूं, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 into Cl। अच्छा कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, क्योंकि इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं और 20 प्रोटॉन होते हैं, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास ही 1U होता है। तो जिसके अंदर 40 सदस्य हों और एक सदस्य का मास 1U माना जाए तो कितना हो गया 40U। अब बोलो 2 into कुमकुम बताओ क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अच्छा 35.5U, तो 40U और प्लस 71 कितना हो जाएगा 111। 111U। अब आपसे 3 का निकलवाएंगे। फाइंड फार्मूला यूनिट मास ऑफ, देखो एक NaCl अभी बताया और दूसरा बताया था MgO और एक MgCl2, 3 बताए कि नहीं, करा के दिखाए थे। तो किन तीनों के निकालने हैं, फाइंड फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, MgCl2 और साथ में Mg2, और दूसरा फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन अमोनिया। चलो ये दो करके आगे बढ़ जाएंगे। मैग्नीशियम का आपको मालूम है, मैग्नीशियम का पता होना चाहिए, एक टेबल बनी थी, एक टेबल में मैग्नीशियम लिखा है, उसको याद रखना चाहिए। हाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये कोई बताएगा नहीं भाई एग्जाम में। क्लोरीन का भी पता होना चाहिए।